नमस्कार, आप देख रहे हो द खटक। मैं अभी फलोदी हॉस्पिटल के अंदर हूँ। यहाँ पर हमारे साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अभिषेक जी अग्रवाल, इनसे बातचीत करेंगे। जो गर्मी का पारा है फलोदी के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा हुआ, उसको लेकर सर डॉक्टर साहब क्या बताएंगे, किस तरह से जो फलोदी के अंदर गर्मी के लिए लोगों के लिए किस तरह से तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। फलोदी में जैसा कि मरुस्थलीय एरिया है और पश्चिमी राजस्थान में सभी को पता है कि पीक ऑफ टेम्परेचर अपने फलोदी ज़िले में जाता है। सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा सर्दी यहाँ पे फलोदी ज़िले में पड़ती है। जैसा कि राज्य सरकार से भी हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से भी जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिला अस्पताल के अंदर हमने जो गर्मी को, हीट वेव की परिस्थितियों को देखते हुए अपनी जो पूरी तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी। फरवरी में ही हमने इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे कि हमको निर्देश मिले थे कि अस्पताल के अंदर जितने भी कूलर है, पंखे हैं या जो भी एसी है, हमने उसकी रिपेयरिंग का काम, उनकी जो सर्विस का कार्य है वो मार्च में ही करवा दिया था। उसके बाद जैसे गर्मी पड़ी और कुछ हमारे पास और कूलर्स की और आवश्यकता पड़ी हमें, तो कुछ दानदाताओं द्वारा प्राप्त हुए हैं। पूरे जो अस्पताल का जो परिसर है वो पूरे हमने छाया के लिए, मरीजों के लिए पूरे को छाया के लिए पर्दे वगैरह है, जो टेंट हाउस लगाना था टेंट लगा रखे हैं। कोशिश कर रहे हैं वार्डों में वगैरह जो है सब जगह शीतलता रहे। मुख्यतः प्रसूता और रामाश्रय वार्ड जो बुजुर्गों का वार्ड है उनको हमने एकदम वातानुकूलित कर दिया है। आप स्वयं देख सकते हैं उसको जाके। तो कोशिश कर रहे हैं कि, और जिला चूँकि जिला लेवल का जो सबसे बड़ा अस्पताल है और हमारे पास रेफरल केस फील्ड से बहुत सारे आ रहे हैं, तो हमने पूरी व्यवस्था करी है। हीट स्ट्रोक का कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए अलग से हीट वेव के लिए एक हमने डेडिकेटेड वार्ड बना दिया है 5 बेड का। और चूंकि अभी अस्पताल जो है सीएससी भवन में ही हमारा संचालित है, तो जो हमारे पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें हमने पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करी है। वर्तमान में जो हमने जो हीट वेव से मरीज इसके लिए गाइडलाइन के हिसाब से प्रोटोकॉल बेस्ड सारा ट्रीटमेंट है। आइस पैक्स हैं या जो बर्फ़ की व्यवस्था है और कूल्ड जो अपने जो आइस कूल्ड आईवी फ्लूइड्स हैं, इसकी सारी व्यवस्था हमारे इमरजेंसी में पूरी हैं। डेडिकेटेड स्टाफ है हमारा जो 24 आवर्स मरीजों की सेवा में लगा हुआ है। तो इस तरह से हमने जो है अपने अस्पताल को पूरा हीट वेव से लिए पूरा प्रिपेयर कर रखा है। बिल्कुल। एक सवाल सर यही खड़ा होता है, जैसे सिटी के अंदर या तो गर्मी में लोग हैं जो कूलर में रहते हैं, एसी में रहते हैं, कोई छाया में रहते हैं, लेकिन जो खेत में लोग मजदूर काम करते हैं या कई खेतों में कोई मकान कमटे का काम करते हैं, उसको लेकर किस तरह से आप उनको क्या सलाह देंगे, जैसे गर्मी में बचने के लिए, लू से बचने मेरी ये सलाह है कि जैसे श्रमिक वर्ग है या जो ज़्यादा बाहर कार्य करते हैं, 12 बजे के बाद थोड़ी सी अपना जो है उसको 12 बजे से 4 बजे तक जो तेज़ हीट वेव रहती है, जो हाई टेम्परेचर होता है, उसमें अपनों को बाहर निकलने से अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पेय का यूज लें और जहाँ तक हो सके 4 बजे से लेके 6 बजे तक ठंडी वातानुकूलित जगह पर रहे, तो इससे अपन हीट वेव का जो है अपन इसका बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। 2-3 दिन पहले लोगों ने या फलोदी की जनता ने जो कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, किस तरह से कि डॉक्टर की कमी है, क्या कुछ रहेंगे अपेक्षा, किस तरह से नया है जो हॉस्पिटल जो तैयार हो रहा है, उसको लेकर आप किस तरह से क्या कहेंगे? राज्य सरकार और माननीय मंत्री, चिकित्सा मंत्री महोदय लगातार प्रयास कर रहे हैं कि समस्त अस्पतालों में चिकित्सक उपलब्ध रहे। उन्होंने पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से भी एक बार स्टेट लेवल से हमारी वीसी ली थी और हमसे पर्सनल व्यक्तिगत रूप से पूछा गया था कि भाई आपके यहाँ कौन से डॉक्टर्स की क्राइसिस है। क्राइसिस उन्होंने मांगी कि कहाँ पे अर्जेंट जरूरत है। इस तरह की वीसी राज्य सरकार ने ली थी। कुछ डॉक्टर्स, 1000 डॉक्टर्स की पोस्टिंग की थी, जहाँ पे उस समय हमारे यहाँ फिजिशियन, सर्जन वगैरह की पोस्टिंग भी हुई थी। लेकिन कुछ जो चिकित्सक हैं वो ज्वाइन नहीं किए। कुछ लोग जो है अपने हायर एजुकेशन के लिए छोड़ के चले गए। वर्तमान में जिला चिकित्सालय में ये जो है मेडिसिन के और सर्जरी के जो पद रिक्त जरूर हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उपलब्ध चिकित्सकों से जो है इसको समाधान हो। इसका सरकार को हमने वापस अवगत कराया है और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। तो अभी सर क्या हालात है डॉक्टर की, देखते जिस तरह से लोगों का कहना था, जिस तरह से सीधे जो फलोदी अस्पताल में आते हैं जो सीधा रेफर किया जाता, तो इसको लेकर किस तरह से क्या है? क्या रेफर का कुछ जैसे ट्रॉमा के जो होते हैं, पॉलीट्रोमा पेशेंट है या कुछ कार्डियक पेशेंट होते हैं। बेसिकली पहले के जो टारगेट आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे हमने पूरा जो डाटा निकाला है उसमें रेफरल केस बहुत कम हुए हैं। ठीक है, अब कुछ जो होते हैं सीरियस पेशेंट होते हैं या कुछ कुछ लोग जो होते हैं अपनी इच्छा से कि हम जोधपुर दिखाना चाहते हैं, उनको भी फिर वो रेफर करते हैं। मैं स्वयं रोज ओपीडी में बैठता हूँ, 500 मरीज देखता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं जोधपुर जाना चाहता हूँ, तो वो अपनी इच्छा से जाते हैं। रेफरल केस जैसे कार्डिक पेशेंट है जिनकी मेडिकल कॉलेज लेवल की जो सुविधा है वो तो यहाँ पे है नहीं, तो उनको तो रेफर करना पड़ेगा। बिल्कुल।
और नया अस्पताल बनना उसको सर किस तरह से कब तक नया जो लुक देखने को मिले और कब तक उसका शुभारंभ होगा? बेसिकली ये जो नया हॉस्पिटल है एनएचएम के अंडर में काम चल रहा है और जिलाधीश महोदय ने भी इसके लिए मीटिंग की है। बहुत ही जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि नए परिसर में शिफ्ट हो जाएं और ये कंफर्म है कि जैसे ही हम नए परिसर में शिफ्ट होंगे जिला फलोदी के जो आम जनों को वहाँ पे बेहतर सुविधा देखने को मिलेगी। बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर आपको बता दूं मैं कि द खटक से माध्यम से जुड़े रहे हमारे साथ फलोदी से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अभिषेक जी अग्रवाल थे। इन्होंने बताया कि जैसे लू में बचने के लिए सिटी और गांव या अलग अलग जगहों पर लोग हैं, जैसे मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, उनको जो 12 बजे से 4 बजे तक उनको रेस्ट करनी चाहिए। और भी तमाम सारी जानकारी इन्होंने बताया लू से बचने के लिए किस तरह से, और भी यहाँ डॉक्टर्स की कमी है उनसे लेकर हमने बातचीत की है, तो उनकी सुविधा जल्द हो जाएगी। और नया हॉस्पिटल यहाँ फलोदी के अंदर बन रहा है, उसका भी शुभारंभ जल्दी होगा। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे द खटक में।